हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी हम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने नंबर ऑफ डेज वाले क्वेश्चन किए। जैसे हम एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस में आएंगे, वैसे हम देखेंगे। तो चलिए करते अपनी क्लास को शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। A is twice as good a workman as B, and together they finish a piece of work. They finish a piece of work in 14 days. In how many days? In how many days can A alone do it? Can A alone do it? ठीक है, तो ये क्वेश्चन फटाफट करो, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन चलिए आइए देखें। A is twice as good as workman as B, है ना। यानी एफिशिएंसी की यहाँ पे बात की गई है। एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी क्या है, क्षमता। ट्वाइस मतलब उनके बीच का रेशियो क्या है, जो A है ना वो ट्वाइस गुड, यानी कि अगर B 1 की स्पीड से काम कर रहा है तो A जो है 2 की स्पीड से काम कर रहा है। ठीक है, तो ट्वाइस एज गुड मैन एज वर्क एज बी। तो आपको पता है एफिशिएंसी जब टाइम क्या हो जाता है, एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है। टाइम यानी कि टाइम हो जाएगा 1:2। भाई टाइम उल्टा हो जाता है एफिशिएंसी का, है ना। आप जितनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम करोगे उतना कम टाइम आप लोगे, तो एफिशिएंसी का जस्ट रिवर्स आपका क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं लेट ए फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, यानी 1x डेज को आप x केवल x भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड B can finish the work in 2x days, ठीक है। और B क्या कर सकता है, B उसी काम को क्या है 2x डेज में ओवर कर सकता है, 2x डेज में खत्म कर सकता है। अब बट यहाँ क्वेश्चन में बोला कि टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, कि अगर ये दोनों काम करते हैं तो दोनों मिल के काम 14 डेज में खत्म कर देते हैं। तो मिल के काम कर दे तो पहले इनका 1 डे वर्क निकालते हैं। तो देयरफॉर यहां से हम इस पे आते हैं, देखो देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ ए का 1 डे वर्क क्या है, 1/x डेज हो जाएगा, 1/x पार्ट। एंड 1 डे वर्क ऑफ बी क्या है, 1/2x। अगर ये दोनों साथ काम करते हैं तो ये 14 दिन में उस काम को खत्म कर देते हैं, ठीक है। अगर ये क्या करते हैं, दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज, 14 डेज में ये पीस ऑफ वर्क को खत्म कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है सर। तो 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए, ठीक है। तो 1 डे वर्क ऑफ ए हमारे पास 1/x। अब आप ये मत बोल देना कि सर इनको x + 2x कर दो, 14 के बराबर रख दो। क्यों रख दो भाई, अगर कोई काम 5 दिन में कर रहा है और एक काम 3 दिन में कर रहा है, भाई अगर एक किसी काम को 5 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 3 दिन में पूरा कर दे रहा है और दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप ये थोड़ा बोलोगे दोनों मिलकर 8 दिन में करेंगे। भाई बी थोड़ा जल्दी कर रहा है, थोड़ा हेल्प ये भी करेगा, फिर उसका तो और जल्दी स्टार्ट होगा। तो हम इसमें ऐसे नहीं कह सकते, है ना। तो इसमें हमें अपना टाइम एंड वर्क वाला फॉर्मूला यानी 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा। तो अगर ये, तो देन बोथ ए एंड बी टुगेदर, ए एंड बी अगर काम करते हैं ना, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर, अगर दोनों काम करेंगे एक एक दिन का ये, तो कितने में खत्म हो जाएगा, 1/x + 1/2x। और ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है आपका ना। तो यही एलसीएम ले लो, x और 2x का, 2x² आ जाएगा।
ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 2x प्लस इधर हो जाएगा x, ये किसके बराबर हो जाएगा 14 के बराबर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा ना भाई। एक बात समझो कि ए एंड बी वर्क्स टुगेदर। अब बोथ ए एंड बी वर्क्स टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करने लग जाएं, बोथ ए एंड बी अगर वर्क काम करने लग जाए, ठीक है, तो ये वन डे वर्क है ना भाई, दोनों का वन डे वर्क है। ये बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर वन डे, मतलब एक दिन में एक दिन का काम हम टुगेदर वर्क निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? वन डे वर्क जो हमारा होता है टोटल अपॉन रिवर्स, जो हमारा होता है फॉर्मूला आपको लिखाया था। तो ये हमारा, और यहाँ पे दे कैन फिनिश अ वर्क इन 14 डेज। तो वन डे वर्क ऑफ बोथ कितना हो जाएगा भाई? वन डे जब 14 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं तो ये वन डे वर्क है ना, वन डे वर्क है, वन डे वर्क ऑफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, तो ये किसका 14 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 1/14 काम करेंगे भाई। 14 दिन में पूरा करना है तो एक दिन में 1/14 करेंगे। बस इसको सॉल्व कर दो। यहाँ पे x और 2x को आप लिख दो 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा x, 2x यहाँ आ जाएगा x, इधर आ गया अपना अपॉन 14। ठीक है, मैं डायरेक्ट काट देता हूँ, 2 7 जा 14, ये इधर चले जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 21 x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x कर दिया तो x की बारी कितनी आ गई? 21 आ गई। क्या क्या है कैलकुलेशन, फिर समझो क्या क्या कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आई होगी, है ना। अब मैं इसके बाद यहाँ बताता हूँ आपको, x और 2x कैल्सियम बच्चों क्या आएगा, ऐसा आता है ना, x और 2x। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे कितनी की जरूरत पड़ने वाली है? 2x की। तो ऊपर मैं 2x लिख दूंगा प्लस यहाँ पे मैं x लिख दूंगा। इतना तो आप लोगों को आता ही है एलसीएम लेना, नहीं आता तो आप मुझसे पूछेगा, ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको बता दूंगा। ये हो गया 2x प्लस एक्स 3x अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/14। आगे चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 3 जा 42x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ठीक है, एक x अगर इधर भी जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इस x से कट गया और 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 20, तो x की बराबर वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो 21 दिन में, और एक देयरफॉर हमारा x 21 आ गया। हमसे पूछा क्या था कि a कितने दिन में अकेला पूरा काम करेगा, तो देयरफॉर लिखना a x है ना, a की वैल्यू, फिनिश द वर्क इन 21 डेज। कॉपी करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। टू टैंक्स या टू पाइप्स लिखो, पाइप्स टैंक्स नहीं, टू पाइप्स A and B can separately fill a tank in 36 minutes and 45 minutes. If both the pipes are open, simultaneously, how much time will be taken to fill the tank? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, फटाफट करो इसको। आइए इसको देखें। टू पाइप ए एंड बी सेपरेटली फिल द टैंक इन, भाई सिंपल सा बोल रहा है कि ए और बी ना अलग अलग टैंक, एक 36 मिनट भरता है और एक
45 मिनट में भरता है, ठीक है। तो देयरफॉर लिखेंगे हम, अब 1 आवर वर्क लिखोगे इसमें, ठीक है, कि 1 मिनट रेट लिखोगे, 1 मिनट। अब टोटल आप बोलते थे ना, जैसे कि भाई 36 दिन में काम करता है, 36 दिन में, तो 1 डे वर्क निकालते थे आप, तो यहाँ आप क्या निकालोगे, 1 मिनट वर्क निकालोगे। क्या निकालोगे, 1 मिनट वर्क, ठीक है। 1 मिनट का वर्क कितना होगा, ठीक है, 1 मिनट का वर्क। तो हम यहाँ निकालेंगे सॉल्यूशन में, मिनट का चल रहा है तो मिनट करेंगे, 1 मिनट वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/36, वही इतना। वैसे ही 1 मिनट वर्क ऑफ बी 1/45। अब बोला कि भाई अगर दोनों को ना साथ हम खोल दें, तो अब बताओ कि कितनी देर में वो टैंक को भर देंगे। साथ खोलने का मतलब वो साथ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। इफ दे ओपन साइमल्टेनियसली, इफ दे ओपन साइमल्टेनियसली तो क्या होगा, देन 1 मिनट ऑफ वर्क, 1 मिनट वर्क ऑफ ए एंड बी का 1 मिनट वर्क कितना आएगा, 1/36 प्लस 1/45। एल्सियम लेंगे इसका, 45 टू द 90 होता है, वैसे 36 टू 90 आता नहीं आता, और 45 3 जा 45 हो, चलो इसका एल्सियम निकाल ही लेते हैं। 45 और 36 का हम 5 9 जा 45, 36, देन आ जाओ 9 9 9 4 36, देन आ जाओ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2, तो 5 टू द 10 टू द 20 9 जा 180, यानी कि 180 इसका एल्सियम हमारे पास आ गया। अब देखेंगे 36 से 5 टाइम्स जाता है, ठीक है, और 45 से 180 जाता है आपका कितने टाइम्स, मेरे ख्याल से ये जाता है 4 टाइम, 5 4 20, यस 4 टाइम। तो ये आ गया 9/180, इसको काट देंगे, 1/9 2 18 1/20, तो 1/20 1 मिनट में दोनों मिलकर 1/20 मिनट का काम कर देते हैं। तो देयरफॉर they both fill the tank in 20 मिनट्स। बस आपको इसमें ना मिनट्स में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, सिंपल है, जैसे हम करते आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ये आप होमवर्क करके लाएंगे अपने लिए। One tap can fill a cistern in 3 hours, and the waste pipe can empty the, ये आपको बता रखा मैंने, can empty the full tank in 5 hours. In what time will the empty cistern be full? If the tap and the waste pipe are kept open together. चलिए भाई देखो, एक जो पाइप है वो सिस्टर्न को 3 घंटे में भरता है, और जो वेस्ट पाइप है वो पूरे टैंक को खाली कर देता है 5 घंटे में। इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी सिस्टर्न बी फुल? अब बोला है कि भाई जो खाली सिस्टर्न है वो फुल कब होगा।
इफ द टैप एंड द वेस्ट पाइप आर कैप्ट, अगर दोनों को हमने साथ में खुला रख दिया तो, ठीक है, एक भर रहा है साथ में खाली कर रहा है, दोनों टैंक खुले हैं, तो बताओ कि इन व्हाट टाइम विल द एम्प्टी सिस्टम बी फुल। तो आप देख सकते हो कि भाई जब पहला जो टैप है, जो पहला जो नल है, वो पूरे टैंक को 3 घंटे में भर रहा है, तो यानी कि वो पानी बहुत ज्यादा जोरों शोरों से उसमें पानी आ रहा है, बहुत जोर से बहुत तेज पानी उसमें आ रहा है, तभी तो 3 घंटे में पूरे टैंक को भर दे रहा है। बल्कि जो दूसरा टैप है वो 5 घंटे लगा रहा है खाली करने के लिए, यानी कि उस टैप से बहुत कम कम पानी आउटलेट जो है बाहर जाता है। जितनी मात्रा में आता है पानी टैप 1 से, उतनी मात्रा में टैप 2 से पानी बाहर जाता नहीं है, इसलिए वो 5 घंटे लगा रहा है। अगर दोनों का सेम होता तो भाई साहब वो भी फटाफट खाली करता है, ऐसे तो टैंक कभी भरता ही नहीं, एक तरफ से भर रहा है एक तरफ से खाली हो रहा है, अगर हम दोनों को साथ खुला रख दे तो। अब ये पूछा है कि भाई दोनों को हमने साथ खुला रख दिया, दोनों को साथ खुला रख दिया, तो ये बताइए कि भाई ये टैंक जो है कब तक फुल हो पाएगा। आपको मैंने इसका बेसिक बता रखा है कि भाई जब हमारे पास नेगेटिव वर्क, यानी जो पाइप काम क्या कर रही है, केवल खाली कर रही है टैंक को, यानी कि उसमें माइनस करते हैं, और जो पॉजिटिव वर्क कर रही है, यानी जो भर रही है पानी को, जो टैंक को भर रही है, उसमें हम प्लस करते हैं। इतने हिंट मैंने आपको दे दी, इस क्वेश्चन को आप करके लाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।